यतीम खाने प्रकरण से संबंधित 12 एफआईआरें दर्ज हुई थी, जिसमें आज़म खां साहब के सिलसिले में कॉन्स्पिरेसी दिखाते हुए ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने यतीम खाने में लोग जो थे उनके घर तोड़े गए और उनके घर में उनके भैंस, बकरी और तमाम हाउस होल्ड आर्टिकल्स लूट-पाट करके उनके मकान को तोड़ा गया। 12 एफआईआरों के बाद अलग-अलग क्राइम नंबर पे 12 मुकदमे दर्ज होकर 12 चार्जशीट्स लगी और अलग-अलग 12 मुकदमे चल रहे थे। हमारा उसमें हमने दरख्वास्त दी थी इस बात की कि इसमें जो कॉन्स्पिरेसी है वो एक है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस सेम है, टाइम ऑफ इंसिडेंट सेम है, डेट ऑफ इंसिडेंट सेम है और मुल्ज़िमान भी सेम है। और ये घटना एक ही घटना है, क्योंकि जो घटना स्थल बताते हैं वो बराबर-बराबर वो कहते हैं कि मकान है। तो एक ही घटना है और जो जो घटना हुई है, ऑफेंस हुए हैं, ये कमिट हुए हैं इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांज़ैक्शन। तो कानून के नियमों के अनुसार ये इनका एक ही ट्रायल होना चाहिए, ये नहीं कि इनके अलग-अलग ट्रायल हो। अदालत ने हमारी इस बात को स्वीकार करते हुए 12 मुकदमों को क्लब करके उसका एक ही ट्रायल अब चलेगा। ये आज फैसला हुआ। ये बड़ी राहत है। ये जी हाँ, बिल्कुल जहाँ पर अगर 12 मुकदमे चलते और हमने कोर्ट के सामने दलील भी दी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक ही तरह के उसमें गवाह भी सेम हैं, तो अगर 12 केसेस का डिस्पोज़ल होता, अगर वो किसी के भी एक पार्टी के हक में होता, तो दूसरी पार्टी 12 अपीलें फ़ाइल करती और जो विटनेसेस बार-बार आने से कोर्ट का टाइम भी ज़ाया होता और नुकसान भी, कोर्ट का व्यय भी, खर्चा भी ज़्यादा होता और कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स ना होने पाए कि एक में एक ओपिनियन और दूसरे मुकदमे में दूसरी ओपिनियन, लिहाजा इसको क्लब करके एक ही ट्रायल करके एक फैसला होना चाहिए। कोर्ट से ऑर्डर ये स्पेशल जज एमपी एमएलए की कोर्ट है, वहाँ से फैसला। ये आजम खान साहब के जो मुर्गी चोरी मामले थे, ये सब वही मामले? जी हाँ, इसके अंदर जो भैंस चोरी, बकरी चोरी और घर से अलग-अलग घरों के बारे में बताते हैं कि 5,000 रुपए लूट लिए, जिसमें 8-9 लोग हैं, कॉन्स्पिरेसी है, तो एक आदमी के पास 1000 रुपए, 500 रुपए आएँगे। मुर्ग घर के काम करने के बर्तन चुरा के ले गए, पायल चुरा के ले गए। इस तरह के इल्ज़ामात उन पे लगाए गए हैं। इसका ट्रायल चल रहा है।